हाँ, रियो घर जा रहा है तो इसे बढ़िया बात करा रहे गर्म पानी से। तो फ्रेंड्स, अब हम निकल रहे हैं सोजत के लिए। अभी करीबन 10 बजा है और रियो को हमने बात भी करवा दी है और अब लेके जाते हैं और ओनर के सामने इसकी प्रैक्टिस भी बताएंगे कि क्या सीखा ये इतने टाइम में। और हॉस्टल पर ये कम से कम नहीं बोल तो करते भी 6 मंथ्स रुका है। तो चलो जर्नी स्टार्ट करते हैं। ये रही हमारी सवारी और अब हम चलते हैं अंदर। और ये रहा हमारा रियो। देखो कितना उत्साह भरा हुआ है जाने के लिए। अभी अभी इसको नहलाया गलाया गया है तो क्या बोलते हैं, बाल झड़ेंगे गाड़ी में, उड़ेंगे उड़ेंगे इधर। अरे पानी में नहीं, इसके हाथ में जलाया जो ये पानी में लेके जाए इसको। छोड़ो इसको, अपना आप जंप कर लेगा। वाह, चढ़ा दे। कैसे चढ़ा रहे हैं यार ये। तो फ्रेंड्स, आ गया है पहला टोल गेट। जिस रास्ते से हम आ रहे हैं ये रास्ता ज्यादातर खाली है। हम लोग आए हैं विष्णुई गांव से। जो एक इंडियन ब्रीड है जो हमारे पास आता जाता रहता है, उसके गांव से होते हुए आए हैं। कहाँ है नदी? लूनी नदी। ये नदी है? हाँ यार, लूनी नदी है ये। मैंने है ना रेलवे स्टेशन पर हमेशा लूनी नदी लूनी नदी लूनी नदी लूनी स्टेशन देखा है, पहली बार लूनी नदी देख रहा हूँ मैं ना। नदी तो कम हो गई, बहुत ज़्यादा ही कम हो गई। तो फ्रेंड्स, फिर से रोड के ऊपर एक कोयल मरी हुई है। अभी तक वो पूरी चपटी नहीं हुई है, इसलिए आकाश ने उसे रोड से साइड कर दिया। ये एक अच्छा काम है। इसका पुण्य आकाश को जरूर मिलेगा। उसकी आत्मा को शांति तो रहेगी, उसके शरीर को देख के तड़पेगी नहीं कि उसका शरीर रोड पर चपटा नहीं हुआ कम से कम। इस वाले रास्ते में बहुत कम पेट्रोल पंप आए, तब हम पेट्रोल भरा देते हैं। रियो एकदम सूख चुका है, थोड़ा बहुत गीला था, गाड़ी में खूब बाल उड़े हैं इसके। ये आ गया दूसरा टोल गेट। तो ये हम आ गए हैं सोजत। अब सोजत यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है और हमें यहाँ से टर्न किया जा रहा है क्योंकि हमें जो लोकेशन आई है वहाँ जाना जरूरी है। हमें तो टर्न लेफ्ट, यानी कि ये लेफ्ट। ये आ गए सोजत। ये सोजत की मेन हाईवे है, पाली वाला। इस तरफ से पाली वगैरह आते हैं, हम लोग बीच में से कट करके आए हैं। वैसे पाली मेरा गांव है जो इसी रोड पर आता है। अब जाने हैं सीधा। मैं पाली सोजत 2-3 बार आ चुका हूँ ऑलरेडी पहले। एक बार तो शायद इसी को छोड़ना है, किसको छोड़ना है तो याद नहीं है, पर 1-2 डॉग को छोड़ना है और लेने आए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, सोजत रोड के अंदर जा रहे हैं और बीच में हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो चुकी है। हवाएं बहुत ही तेज चल रही है, जबरदस्त। मौसम इतना सुहाना हो रखा है, मजा आ रहा है ड्राइविंग का। फुल एंजॉय कर रहे हैं। प्रॉब्लम सिर्फ एक है कि बाल बहुत उड़ रहे हैं, बहुत ही ज्यादा। तो फ्रेंड्स, अब आ गए हम सोजत पर और मौसम बहुत ज्यादा ही सुहाना है, जिसे हम अनलिस्ट छोड़ देते हैं। ओनर यहाँ आ गए हैं, आगे ओनर अपना गाड़ी से ले जाएंगे। चलो बात।
देखो कोई भी गलत चीज़ हो तो उसे समझाने के लिए आपको वो यूज़ करना है। सपोज तो ऐसी जगह फ्लैश वगैरह हो जाना है जहाँ आप नहीं बता तो इसको पकड़ोगे, पास में लाके स्मेल कराओ और थप्पड़ दो। ये थप्पड़ इसलिए मारने पर मारते और उस समय डांट से मैं ये बोला नो ये क्या किया तूने इधर, नो बोला ना, तो उस जगह पर नेक्स्ट टाइम नहीं मिलेगा। इस टाइप की छोटी मोटी चीज़ें जो ये उससे रिलेटेड जो वीडियो है ना वो वहीं पर करेगा, हमारे वहाँ कर नहीं सकता। वो चीज़ आपको वहाँ पर करना है। तो फिर भी इसके अलावा कैसे रहना है और ये अनलीज करते हैं ऐसे में ये यहाँ से भाग जाता है, खड़ा ही नहीं रहता, करेक्ट ना। पर अब यहाँ पर खड़ा है और आप बुलाओगे तो इधर आ जाएगा। इसको बुलाने के लिए ऐसा करना पड़ेगा, लियो काम ऐसे करके आप ही चलोगे अपने आप पास में चलोगे। ये देखो फ्रेंड्स, यहाँ स्ट्रीट डॉग थे फिर भी रियो यहाँ से भागा नहीं और उन डॉग्स के पास भी नहीं गया, सिर्फ देखता गया। और ओनर ने भी बताया कि अगर अभी यहाँ छोड़ते अगर ट्रेनिंग से पहले तो इन डॉग्स के पीछे वो भाग जाता और फिर हाथ में नहीं आता, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये सारे डॉग्स भौंक के इसे परेशान कर रहे थे लेकिन ये यहाँ से टच से मस नहीं हुआ। फिर ओनर ने बोला तो बाइक पर बैठ गया और सीधा घर की तरफ निकल गया। और अब हम जाते हैं हमारे घर की तरफ, मौसम बड़ा ही ख़राब हो रखा है। फ्रेंड्स मैं आ गया हूँ अब हॉस्टल पर और ओनर ने एक क्लिप भेजी है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और 2-4 दिन बाद में ओनर से फीडबैक भी हम लोग मांगेंगे। देखते हैं रियो में क्या चेंजेस आया, कैसा रहा कैसा नहीं रहा। ठीक है, वीडियो आपके सामने, उसका वेलकम। फ्रेंड्स पहले हमने रोमी को छोड़ा, मस्तियाँ करने के बाद रोमी को अंदर ले जाके टाई किया है और अब छोड़ा है आर्यन को। आर्यन थोड़ा घूम फिर ले, उसके बाद आर्यन को टाई करेंगे या रूम में डालते हैं, वो अभी सोचते हैं हम लोग। बाहर रखने का ये है कि ये मतलब तड़पता रहता है देख देख कर, उल्टा खून ही जलता है, मतलब नहीं है, इसलिए यहाँ अंदर ले जाते हैं इसको आजकल रूम के अंदर चिंकी के साथ। और अभी जितना खेलना है आधा घंटा खेलने देंगे इसको। आर्यन अब 1-2 दिन से घर पर चला जाएगा। आज रियो को भी छोड़ के आ गए। रियो ऑलमोस्ट 6 मंथ से भी ऊपर रहा हमारे यहाँ हॉस्टल और ये आर्यन को 2 मंथ्स होने को आया है। पहले साइलेंट अटैक करता था, किसी को भी बाइट करने की हिम्मत पूरी रखता था। अब ये थिंक सोचता है और बाइट इतनी मतलब कर तो सकता है कभी भी, क्योंकि ये नहीं कहा जा सकता कभी बाइट नहीं करेगा, ऐसा तो नहीं मैं कह सकता। पर हाँ पहले से 50% चांसेस तो इसके खुद के कम हो गए, क्योंकि इसने देखा है कि सब चीज़ों को पर्सनली क्या बोलते हैं अपने लाइफ में उतारे हैं बोल तो, लेकिन लाइफ एक्सपीरियंस कर कर के इसको समझ में आ गया है कि सब इतने खतरनाक नहीं होते और सडन अटैक करना नहीं है। दूसरा कोई भी चीज़ इससे पास से ली जा सकती है। तीसरा इसे नो क्या होता है, नो का मतलब क्या है, नो बोलने पर रुकना होता है, स्टॉप रहना होता है, वो सब चीज़ों का आइडिया आ गया है। और एक प्यार करने के तरीका का भी थोड़ा फ़र्क पड़ा है। पहले ये ओवर एक्साइटेड होकर जंप मारता था और इसकी जंप सोचो, रॉटविलर के ओनर के अलावा अगर किसी और के ऊपर वो जंप करेगा तो रॉटविलर से तो डर ही जाएगा और घुर्रा देगा, और वो डर के भागा तो फिर ये हमला भी कर देगा। ये हो गया, जर्मन हो गए। अगर कोई डर के भागता है इनसे तो जहाँ बाइट 50% चांस था उनके भागने से, वो 100% श्योर हो गए कि अब वो काटेगा। अब इसमें कितना फ़र्क पड़ा है देखो, मैं बुलाता हूँ तो ये किस तरफ से आके मुझसे प्यार कराएगा। पहले मैं थोड़ा सा पीछे हो जाता हूँ, जो आपको दिखे वो आके प्यार कर रहा है बोलकर। ये उसने सुसु की। अब मैं बुलाता हूँ आर्यन, आर्यन कम हियर। ये आया और आके बस ये पास में खड़ा हो गया। यहाँ ये इस टाइप से मैं इसको प्यार कर पा रहा हूँ। पहले ये क्या करता था, बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड, जैसे ये इस पर कर रहा है ना, फीमेल को कैसे ऊपर ही चढ़ जा रहा है, वैसा का वैसा इंसानों पर चढ़ता था। और इसका वेट इतना है कि आगे वाले को गिरा दे। और इसकी अब जो नीड है वो ये है, ये नीड पूरी नहीं की जा सकती है और इससे ही थोड़ा बहुत और शांत होगा, नो डाउट होगा। अगर इसे फीमेल डॉग मिल जाए तो काफ़ी हद तक और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। मतलब ये मान के चले आप 20% और फ़र्क पड़ जाएगा। तो 70 हमारी तरफ से हो चुका है, 20 और अगर उससे फ़र्क पड़ जाता है
तो 90% इस डॉग में फुल सुधार आ चुका है। अब इसका बैकअप तो सर ही बताएंगे जब इसको 2-4 दिन अपने पास रखेंगे पहले, और अब में क्या क्या बर्ताव में चेंजेस ऑटोमेटिकली आए वो उनको पता चल जाएगा। नो सुन रहा है नहीं सुन रहा है ये पता चल जाएगा। दूसरा, इससे इसके पास जो भी चीज़ पड़ी रहती, जैसे उनका शायद वो टेंट वगैरह का काम है, ये बोलते हैं कि अगर टेंट की दरी वगैरह कुछ भी इसके पास पड़ी है या थोड़ी सी दूर पड़ी है तो भी इससे दूर लेके जाएंगे तो ये बाइट करेगा, और अगर इससे दूर हटाएंगे तो ये उसी के पर बाइट कर लेगा जो इसको हटा रहा है उस पर बाइट कर लेता था। 3-4 बाइट इसने मार चुका है लोगों को, और लास्ट जब हमारे पास आ रहा था उससे पहले एक हॉस्टल में भी एक को बाइट कर लिया था। फिर इधर उधर बहुत घूमने के बाद फाइनली हमारे पास आया था, और अब तो काफ़ी सुधार है इसके अंदर। फाइनली ये थक के बैठ गया। अब इसको अंदर डाला जाएगा। ये सबसे थक कर बैठ गया है, खेल खेल के थक गया है। अब इसे अंदर डाला जाएगा और फिर दूसरों को छोड़ा जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब इसे बाहर निकाला जाए है और रोमी को यहाँ बांध दिया गया है। अब थोड़ी देर इसे खेलने दिया जाएगा यहाँ, फिर उसके बाद इसे भी टाई करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब इसे तो इतना लंबा टाई किया गया है और इसे भी इतना लंबा टाई कर दिया जाएगा डबल बेल्ट में। और तू वहीं रहना या उसको उस तरफ बांध दे, सामने की तरफ। वाह ठीक है, देख लो। सब डॉग्स को बाहर छोड़ना स्टार्ट कर दिया। अब उसको ब्रूनो को भेज देना ना। छोड़ दो फटाफट। हाँ छोड़ दो। ये आ गया एक और ब्रूनो। इसकी टांग पर जो कुछ हुआ था ना वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, और ये अभी क्या है कि गुर्राया शायद इस पर। पास में रहता हूँ मैं। इसकी लेग पर है ना वो जो मैंने आपको दिखाया था वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। और नो क्या कर रहा है रोमिरा? रोमे लफड़े मत कर कोई। देखो जूही गुर्रा रहा है, ये जूही गुर्रा रहा है उसके ऊपर। क्या अच्छा वो मैग हनी वो क्या बोलते, खुशी गुर्रा रही है। आर्यन अंदर से चिल्ला रहा है। ये देखो इस पर भी वही कर रहा है, और ये इसे मारेगी देखना। ये किसी को देखता ही नहीं है, मेल हो या फीमेल, उसके ऊपर वही करेगा देखना। इसको भी ऐसे ही पकड़ेगा। ये देखो ये पकड़ने की ट्राई कर रहा है। ये देखो अब ये बच भी गया था। अगर ये हमला भी कर देता तो ये बच जाता, इतना होशियार है। लेकिन कर इसके साथ वही रहा था, आपने देखा। और ऐसे में हो जाती है फाइट। बस इन्हें ना छोड़ने का रीजन ही यही है। ये कुछ नहीं देखेगा। अब इस पर भी देखना, ये ऊपर करेगा और ये घुर्राएगा। नो है यहाँ पर। आज दिया जाएगा प्लेन डॉग फूड, और उसमें बिस्किट्स मिलाए हैं 1 पैकेट। नो आर्यन। चिंकी और आर्यन अंदर की तरफ है इस रूम में। आर्यन और चिंकी, बाकी सब इधर ही है। ना अभी इस पर भी यही ट्राई करने का सोच रहा है। हर डॉग पर ये एक ही चीज़ सोचता है, देखना वो। ये इसके बाल खड़े किए हैं, ये देखो बाल खड़े किए हैं, तो भी इसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये सीधा इस पर मैटिंग के लिए चढ़ेगा और फिर ये हमला करेगा और सामने ये भी करेगा। नो चलो अंदर, चलो अंदर। विस्की का ध्यान रखना हो ना। विस्की इस पर सोच रहा है। हाँ विस्की ने मेरा बिल्कुल सोचा हो कि इसको ब्रूनो को मारूं। अभी भी ब्रूनो का सोच रहा है। विस्की का ध्यान रखना, इधर ही हूं मैं। इसको और दे दे, किसने फिनिश कर दिया। हनी को ऊपर बैठा ना उसके। हाँ बैठा। खुशी तो खा नहीं रही है। तू क्यों नहीं खा रहा? खा, खत्म करो, फिनिश करो। चलो तू भी फिनिश करो।
अब इसका गाँव ठीक है, सारे कीड़े तो मर चुके हैं, लेकिन गाँव भरने में थोड़ा तो टाइम लगेगा ही लगेगा। रोमे को खिला, क्या नहीं खा रहा, और वो उसको खिला। ये भी नहीं खा रहा। जो है खड़क सिंह ने उसमें से तो छोड़ दिया है, बिस्किट थे वो सब निकाल लिया और इस पर आ गया। अब इस पर भी बिस्किट निकाल रहा है। खुशी खाना खाने दे उसको। ये भी बिस्किट छाट के खा रहा है। ये यहाँ क्यों पड़ा है, पहला और दे दो हनी के लिए। आप देखोगे हनी को क्या करता है, देखना। हनी से ले लिया जाए, नहीं ले लिया जाए, ठीक है ओके, कोई नहीं ले रहा, खा ले। अरे इसको देना यार, ये इधर घूम रहा है, तुम देखते तो ही नहीं। ले जो भी इधर उधर घूम रहा है, ले तुम इधर ध्यान रखना, कोई इधर आए नहीं। चल उधर है खाना, ध्यान रखना, मैं उस तरफ जाके खिला के आता हूँ उसको। देख वो उसके खाने में चला गया, इसलिए जल्दी चला जाए उधर। नो, दोनों पास में। खाना खा, पहले खाना खा, फिनिश करो इसको। फिनिश करेगा तो छोड़ूंगा। अच्छा बच्चा ना, आर्यन चुप हो जा, आ रहा हूं मैं। ले जल्दी। अच्छा बच्चा, गुड बॉय है ना तू। ले गुड बॉय खाते है, देख ये तो नहीं खा रहा। और ये देखो मैम, ये भी नहीं खा रहा, क्या पता, या तो इसको डॉग फूड पसंद नहीं है। इसमें बिस्किट्स भी है, सुबह तो मॉर्निंग में इसने बिस्किट्स खाए थे, अब बिस्किट्स को भी ऐसा कर रहा है। ले खाना खा तू पहले। बिस्किट निकाल रहा है, लेकिन खा वो भी नहीं रहा है। ये देखो निकाल के बाहर थूक देता है। ये देखो बिस्किट ही नहीं खा रहा है हमारे यहाँ तो। दूसरे हॉस्टल का क्या मैं बोल लूँ, या क्या पता खा रहा था कि नहीं खा रहा था कि। अब इसको यहाँ रखते हैं, क्योंकि बहुत से डॉग को बाहर लाके खाने में बहुत मज़ा आता है, एंजॉय आता है, और 100% खाएंगे यहाँ जब बाहर पड़े रहेंगे प्याले। ये देखो ये कैसे बैठ के खा रही है आराम से। आर्यन को, चिंकी को बाद में दिया जाएगा, सबको छोड़ेंगे तब भी इसको चैन मिलेगा। ये है इसके ऊपर से ना। अब ये यहाँ फ्रेश वगैरह हो जाएंगे और आधा घंटा तक यहीं बाहर घूमेंगे करेंगे, उसके बाद इनको टाई किया जाएगा। नो जूही को उस तरफ ही रखो, इससे बस मैटिंग खेलना है सबके साथ। ये बिल्कुल खाना नहीं खा रहा है, ये बहुत कम खा रहा है। ये भी कम ही कह सकते हैं, क्योंकि सुबह बिस्किट्स खाए लेकिन अभी कुछ नहीं खाया। और ये भी कम खा रहा है। ब्रूनो ठीक हो गया है, विस्की तो ठीक ही है, खड़कसिंह ठीक ही है, जूही ठीक ही है, और मैडी भी ठीक है। आर्यन थोड़ा कम खाता है, चिंकी ठीक है, बाकी सारे हॉस्टल के लोग ठीक है। खाने पीने के चक्करों में नहीं खाएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं कल न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए